उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई में बेघर हुए पीड़ितों से सोमवार को सांसद राजकुमार रोत मिले। इसके बाद सांसद रोत अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना देकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौके पर यूडीए के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया। राजकुमार रोत ने कार्रवाई को अमानवीय करार देते हुए कहा कि बिना किसी पूर्व नोटिस के लोगों के आशियाने उजाड़ देना गलत है। उन्होंने बताया कि अधिकांश मकान वर्षों से बने हुए थे और इन लोगों ने जैसे तैसे पैसे जुटाकर पक्के मकान बनवाए थे। एक ही दिन में ये निर्माण संभव ही नहीं था। रोत ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत वहां पर जल और बिजली कनेक्शन तथा शौचालय भी प्राप्त हुए थे, जिन्हें यूडीए ने ध्वस्त कर दिया। उन्होंने मांग की है कि यूडीए पर सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए और जिन भूमाफियाओं ने जमीन बेची, जिन अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत पाई जाती है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। ने कार्रवाई की थी और ये पूर्व में ग्राम पंचायत थी, यूडीए का विस्तार हुआ, इसको पेराफेरी में लिया गया। जो लोग लंबे समय से मकान बना के बैठे हुए थे, अपना घर गुजारा चला रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, और यूडीए ने बिना नोटिस के, बिना पूर्व सूचना के जाके उन्होंने अवैध रूप से, मतलब कहे कि गुंडागर्दी के साथ जो कार्रवाई की है, इन गरीब महिलाओं के साथ जो उनकी पीड़ा है, अगर वो सुने तो अपना भी दिल, मतलब कहे जाए, दहला जाए। मतलब जो मजदूरी करके 10-12 घरों में मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके उन्होंने मकान बनाया, समूह के अंदर लोन लेके मकान बनाए, इन लोगों ने ब्याज पे लेके लोन लेके मकान बनाया है, और जो मकान बनाया उसको यूडीए ने अचानक आधे घंटे में तोड़ दिया। मतलब उनके पूरे जीवन के सपने को, मतलब कहीं के नस्त नाबूद करने का जो काम किया है, ये अमानवीय कृत है। अभी एडीएम साहब से हमारी बात हुई है, एडीएम साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि 6-7 दिन के अंदर कोई न कोई अल्टरनेट इनकी व्यवस्था कराते हैं और इन पे निस्तारण कराते हैं। हमने मांग रखी है कि कमेटी बना के जो हमने बिंदु दिए हैं कि यूडीए ने बिना नोटिस के कार्रवाई कैसे की। यूडीए ने पहले निर्माण हो रहा था तो एक साल में तो पक्का मकान बनाया है, तो एक रात में बनाया नहीं होगा। ये उनका बताना है 2-3 साल तक मकान बने हैं, तो तब तक यूडीए कहाँ सोया था? तब उनको यूडीए ने आके नोटिस है, उनको रोकने का काम क्यों नहीं किया? तो पक्के मकान बनाने में 2 से 3 साल लगे। इनसे पहले इनका कच्चा मकान था जो 10-15 साल तक था, और यूडीए जो कच्चा मकान था उसको मान ही नहीं रही है, जो पक्का मकान बना उस दिन से मान रही है। तो इन सारी चीज़ों को एडीएम साहब के सामने रखा है, एडीएम साहब ने बात की। एडीएम साहब का कहना है कि हमें 6-7 दिन दो, 6-7 दिन के अंदर इन लोगों की जो मांगे हैं, उन मांगों के अनुरूप हमको इनको समाधान करेंगे। अगर 6-7 दिन दिए हैं, अगर 6-7 दिन के अंदर निस्तारण नहीं होता है तो हम लोग प्रयास करेंगे इन जनता के साथ यूडीए में वहाँ या फिर जिला मुख्यालय पर हम धरना देंगे और आगे की कार्रवाई, और कोर्ट के रास्ते भी हमने डिमांड रखी है। उस ज्ञापन में था कि जो भी यूडीए के अधिकारी ने असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई की है, और जो पट्टे वाले जो लोग हैं, जिन्होंने पट्टे तो क्या, मतलब जो स्टाम्प पे लिख के जमीन देने का काम जिन नेताओं ने किया है, अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इन पे मुकदमा बढ़ता है, वो भी 420 किया है, अगर ये नहीं होता है, इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है, तो हम लोग कानूनी रूप से न्यायिक लड़ाई भी लड़ेंगे और यहाँ सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे। राजकुमार जी, यहाँ पर इलाके में पानी टंकी बनेगी है, लाइट और बिजली कनेक्शन भी दिए हैं, तो वो भी सरकार के डिपार्टमेंट ने दिए हैं, तो वो उस बारे में क्या कहेंगे आप? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम भी यूडीए ने किया है। आप सभी समझते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना क्या होता, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन गया है घर तक, वो भी तोड़े यूडीए ने, तो क्या वो सरकारी संपत्ति, तो कानून यूडीए पे लागू नहीं होता है? वहां पर विद्युत कनेक्शन सरकार के पैसे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का, तो उस पैसे से शौचालय भी बने, कई जगह विद्युत कनेक्शन भी लगे हुए हैं, पंचायत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। इतना सारा लीगल प्रोसेस होने के बावजूद भी यूडीए आनन फानन में आके इसको अतिक्रमण मान के हटाने का काम, यूडीए की कार्रवाई जो कह रही है वो कार्रवाई नहीं, उनकी तानाशाही रवैया है, उनकी मनमानी है। और अतिक्रमण लोगों ने नहीं किया, यूडीए ने अतिक्रमण किया है, और यूडीए ने अतिक्रमण किसी नेता और भूमाफियों के कहने पे किया है, जो गरीबों के आशियाने उजाड़ के किया है। तो अतिक्रमण करने का काम यूडीए ने किया है, यूडीए ने तानाशाही की है, गुंडागर्दी की है और अवैध कब्जा किया है, क्योंकि लोगों का कब्जा था वास्तविक। तो ये सारा का सारा खेल उदयपुर के अंदर जो हो रहा है चुपके चुपके से, उदयपुर शहर के आसपास तो आप देख रहे होंगे बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए, खातेदारी जमीन तो उन्होंने कराई है 1 बीघा, कमर्शियल कन्वेयर करवाई है आधा बीघा, और डेवलप कर रखा है उन्होंने 2-2 बीघा पे, कब्जा बना रखा है 5-5 बीघा पे। इसमें कई अधिकारी, कई बड़े नेता, कई उद्योगपति उदयपुर के शहर के आसपास सारे इलाके में बड़े बड़े होटलों बना रहे, बड़े बड़े रिसोर्ट बना रहे, वहां अवैध नहीं दिख रहा है। ये गरीब परिवार बेचारा 20x50 या 20x30 के अंदर मकान बना के रह रहा था, अपना घर गुजारा चला रहा था, उनको अवैध मान रहे, सरकारी संपत्ति पे बैठा है समझ रहे। मतलब इंसानियत मर चुकी है इन लोगों की।
अंग्रेजों या राजा रजवाड़े या मुगलों के समय भी इतनी वो भी इंसानियत थोड़ी दिखाते थे। तो जो इंसानियत मर चुकी है उन लोगों की, कि जो घर, जो महिला ताला बंद करके काम करने के लिए घरों में इनके बच्चे पढ़ने गए, इनका सारा सामान, इस महिला के जो साड़ी पहनी थी वही साड़ी पहन के आज घूम रही, क्योंकि सारे कपड़े उस मकान में दब गए। बच्चे स्कूल गए थे तो स्कूल में जो कपड़े पहन के गए थे वही कपड़े पहन के आज घूम रहे बेचारे। मतलब इतनी तानाशाही राजस्थान के अंदर ये देखा जाए कि ये बात अलग है कि यहाँ पर अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पर इस बात को कोई उठा नहीं पा रहे, लेकिन सबसे भयंकर और भजनलाल जी के राज में सबसे घिनौना काम हुआ है ये। और ये भी सुनने में आ रहा है कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी का प्रेशर था, ये भी सुनने में आ रहा है। भजनलाल जी को खुश करने के लिए उनके दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का, बढ़ने का, इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। ओ ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो